Good morning. Sit down. अच्छा, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ रेखा आंटी। क्या हूँ? और मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें हिंदी, ठीक है? हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी में बोलो जी आंटी, ठीक है? हिंदी अच्छी लगती है? जी आंटी। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश में बोलते हैं, राइट? है ना? ठीक है ना? और जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम हिंदी में बोलते हैं। और जब हम म्यूजिक पढ़ते हैं तो क्या हम म्यूजिक में बोल सकते हैं? नहीं, पर हम गा के तो बोल सकते हैं ना? अच्छा, अब आपकी जो हिंदी है ना, उसमें कुछ तो बड़ी अजीब सा कुछ दिया हुआ नंबर। अब नंबर क्या होते हैं? नंबर पता है क्या होते हैं? 1 और 2, 3, बस आप तो बहुत होशियार हो क्योंकि आपको तो नंबर पता है। पर एक लड़की थी, अंकिता। क्या नाम था उसका? अंकिता। नाम तो अंकिता था पर उसको अंक कुछ भी नहीं आते थे। अंक क्या होते हैं? 1, 2, ये अंक होते हैं ना, नंबर आपके। ये उसको कुछ नहीं आता था। और थी वो किसकी बेटी? राजा की बेटी। किसकी बेटी थी? अब राजा, पता है ना, राजा को तो गुस्सा आता है। तो राजा ने कहा कि मेरी बेटी को तो अंक आने ही चाहिए, क्योंकि अगर अंक नहीं आएंगे, उसको नंबर नहीं आएंगे तो बड़ी होके क्या करेगी? क्या नंबर सीखना जरूरी होता है? जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? हाँ, मुझे भी नंबर नहीं आते तो क्या हुआ? कुछ नंबर आने से होता है क्या? कुछ नहीं होता। कुछ क्या होगा? कैसे आगे बढ़ेंगे बेटा? पर कैसे बढ़ेंगे तुम बताओ? मुझे तो नंबर नहीं आते पर मुझे आइसक्रीम खानी है। अब आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती, तुम्हें अच्छी लगती है? जी आंटी। अब मुझे आइसक्रीम अच्छी लगती है और मुझे नंबर आते नहीं। अब मैं आइसक्रीम वाले के पास जाके बोलूंगी भैया मुझे क्या दे दो? वो बोलेगा कितनी? अब मैं क्या बोलूंगी? मुझे तो नंबर आते ही नहीं। ऐसे ही अंकिता को भी नहीं आते थे नंबर। अब तो मुश्किल है ना। और मुझे तो पिक्चर देखने जाना था। बहुत अच्छी पिक्चर लगी थी, धूम। तुमने देखी है ना धूम? जी आंटी। अब धूम देखने जाना है पिक्चर, तो मुझे वहां जाके क्या लेना पड़ेगा? टिकट। और मैं क्या बोलूंगी? कितने? पर मुझे तो नंबर आते ही नहीं। और उसने चलो मुझे टिकट दे भी दिया, अंकल ने। वो जो खिड़की के अंदर बैठे होते हैं ना अंकल, वो आपको टिकट देते हैं। आप टिकट कोई ऐसे तो नहीं दे देगा ना? क्या लेते हैं? और पैसे को क्या करना पड़ता है? और मुझे तो गिनती आती नहीं। अब क्या करें? अब हो गई ना मुश्किल। मुश्किल है ना? अब मेरे पैसे कौन गिनेगा? अगर मुझे गिनती नहीं आएगी तो मेरे पैसे कौन गिनेगा? कौन से लोग? हाँ, तो वो लोगों को भी तो गिनती आनी चाहिए ना। तो राजा ने सोचा अंकिता को गिनती आनी बहुत जरूरी है ना? इसलिए आपको गिनती आनी जरूरी है, क्योंकि आपको हर जगह गिनती चाहिए। अगर आप सब्जी लेने जाओगे तो आप सब्जी वाले को क्या बोलोगे? क्या आपको सब्जी लेनी? कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? भिंडी। ओके, भिंडी हम कैसे लेते हैं?
पैसे गिन के देते हैं और वो हमें क्या देता है? एक भिंडी। क्या देता है? उसको क्या बोलते हैं हम? हमें। और क्या करता है वो? नहीं, वो आपको पैकेट में तो देता है, पर आप उसको बोलते हो हमें कितनी भिंडी चाहिए? बोलते हैं ना, आधा किलो, 1 किलो, फिर नंबर आ गए ना, नंबर 1 किलो। और वो क्या करेगा? उसके पास क्या होता है? तराजू। उसमें एक तरफ वो क्या रखता है? बाट रखता है। और बाट पे क्या लिखे होते हैं? नंबर लिखे होते हैं। तो सब जगह तो नंबर चाहिए। अगर आप सब्जी खरीदने जाओगे तो नंबर चाहिए, अगर आप पिक्चर देखने जाओगे तो नंबर चाहिए, अगर आप आइसक्रीम खाओगे तो नंबर चाहिए, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाओगे तो भी आपको नंबर चाहिए। आपको कितनी ईंटें चाहिए होता है ना, तो फिर सब जगह तो नंबर चाहिए। तो आप बिना नंबर के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो नंबर सीखना जरूरी। अब राजा ने कर दी, ढिंडोरा पिटवा दिया। मेरी बेटी को जो भी नंबर गिनती सिखाएगा मैं उसको आधा राज्य इनाम दे दूंगा। ठीक है। तब एक आए मास्टर जी। उनका नाम क्या था? मास्टर, गणित मास्टर। क्या नाम था? गणित मास्टर। अब गणित मास्टर जी बैठ गए अंकिता के सामने, सिखाने लगे। बोलो 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 7 8 9 10। अब उसको बोला, अच्छा अंकिता तुम 2 चिड़िया पकड़ के लाओ। अंकिता ने कहा मुझे तो आता ही नहीं, 2 कितना होता है मुझे पता ही नहीं। मास्टर जी बेचारे ऐसे बैठ गए। कहा मुझे नंबर सीखने ही नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते नंबर, मुझे नहीं सीखना, आप जाइए यहाँ से। बेचारे मास्टर जी फिर आ गए अपने वापस घर। राजा ने कहा आपको तो हमने बोला था राजकुमारी को आप नंबर सिखाइए, आपने नंबर क्यों नहीं सिखाए? अब आपको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। बेचारे मास्टर जी थर-थर कांपने लगे। माफ करिए राजा जी, माफ करिए राजा जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अंकिता को नंबर सिखाने की, मुझे आप एक मौका और दीजिए। राजा ने क्या बोला? अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। अब जो अंकिता थी ना वो बहुत शैतान थी। अब वो उसको पता चला कि राजा जी ने मास्टर जी को फिर से बोला है कि अब फिर आप आके नंबर सिखाओ। उसने क्या करा? महल की खिड़की से कूदकर जंगल में भाग गई। अब जब वो जंगल में जा रही थी तो उसने देखा नहीं, और एक क्या था वहां पर? गड्ढा। और उसके अंदर वो क्या हो गई? धड़ाम। क्या हो गई? धड़ाम से गिर गई। अब नीचे पहुंच, बिल्कुल अंधेरा। डर गई। धीरे धीरे अंदर उसने पहले बहुत चिल्लाई बचाओ बचाओ, पर जंगल में कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। जब अंदर चल के गई और उसने देखा वहां पर तो एक छोटा सा कमरा दिखा उसको। अब थक गई थी तो लेट गई, जाकर लेट गई तो सो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुली तो वहां पर तो एक बुढ़िया थी खड़ी। उसको देख के वो डर गई। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं हूँ प्रश्न देवी। क्या नाम है मेरा? प्रश्न देवी। मैं तो प्रश्न पूछती हूँ, तुम्हें नंबर आते हैं? उसने कहा नहीं मुझे तो नंबर नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मुझे नंबर अच्छे ही नहीं लगते। उन्होंने कहा अगर तुम्हें नंबर नहीं आते तो तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकती, तुम्हें तो यहीं रहना पड़ेगा, और तुमको खाने को कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें नंबर नहीं आते। अच्छा बताओ तुम्हारा कितने सिर हैं तुम्हारे? अब अंकिता को एक नंबर तो आता था, एक। तो उसने कहा मेरा तो एक ही सिर है। तुम्हारे कितने सिर हैं? एक। उसको भी पता था उसका एक सिर है। उसने कहा मेरा एक सिर है।
तो उसने कहा ठीक है, तो तुम्हें 1 आता है। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, और तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि तुम्हारी आंखें कितनी हैं। उसने कहा नहीं, मुझे पता है कितनी आंखें। मैंने कहा कितनी तुम्हारी आंखें? उसने कहा मेरी तो 1 ही आंख है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारी 1 आंख है ना, तो ये इधर वाली को हम काट देते हैं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मत काटो, मेरी 1 आंख ये है और 1 आंख ये है। तो उसने कहा तो तुम्हारी कितनी हो गई? 1 और 1 कितनी हो गई? 2। और झट से अंकिता के मुंह से निकला 2। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुम्हें तो दूसरा नंबर भी आ गया। अंकिता ने कहा अरे वाह, सच में मुझे तो 2 नंबर आ गए, 1 और 2। उसने कहा अच्छा, अब तुम ये बताओ कि ये जिस तुम उस पे बैठी हो स्टूल पे, इसके कितने पैर हैं, कितनी टांगे हैं इस स्टूल की? अंकिता ने उसको झांक के देखा, उसकी कितनी टांगे थी? तो उसने कहा 1, 1 और 1। उसने अपनी उंगली करी, 1, 1 और 1। उसने कहा गिनो कितना हुआ? 1, 2, उसने कहा 3। तो उसने कहा तो तुम बच गई, आज तुम्हें खाना मिला, आज तुम्हें खाना दिया जाएगा। अब उसने कहा अच्छा, पर तुमको इसके आगे नंबर नहीं आते? उसने कहा नहीं, मैं कोशिश कर सकती हूँ, मास्टर जी ने सिखाया तो था, पर मैं तब पढ़ती नहीं थी, मैं कोशिश कर सकती हूँ। उसने कहा अच्छा, तुम जिस कमरे में बैठी हो ना, उसमें बताओ कितने कोने हैं? अब तुम्हारे इस कमरे में कितने कोने हैं? 4। कोना क्या होता है मालूम है? दिखाओ। जैसे वो कोना जहाँ पे 2 दीवार मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कोना। जैसे वो कोना, तो 1 कोना और वो 2, तो उसको भी समझ में आ गया। उसने कहा 4 कोने। उसने कहा वाह शाबाश। अच्छा, तो अब ये बताओ कि तुम्हारे एक हाथ में कितनी उंगलियां? अब अंकिता ने देखा कि हाथ में कितनी उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5। उसने फिर गिन के बता दिया उसको 5। उसने कहा मैं बहुत खुश हुई कि तुम्हें नंबर याद हो गए, और अब तुम नंबर सीखोगी तो तुम कभी किसी गड्ढे में नहीं गिरोगी, और गिरोगी तो क्या होगा? बच जाओगी। और उसने अंकिता को बाहर निकाल दिया और कहा अब तुम वापस अपने महल में जाओ। और अंकिता दौड़ के वापस महल में पहुंची और उसने राजा जी से कहा पिताजी पिताजी, मैं गिनती सीख गई हूँ। और राजा बहुत खुश हुआ। अब दूसरे दिन जब मास्टर जी बेचारे डरते डरते आए, अंकिता बेटा, राजकुमारी जी, आप गिनती सीखोगे? कहा हाँ मास्टर जी, आइए आइए, मुझे गिनती आ गई, 1 2 3 4 5। और फिर मास्टर जी ने उसको आगे की गिनती सिखाई, और फिर अंकिता क्या हो गई? होशियार हो गई। क्योंकि जब तक आपको गिनती नहीं आती, आप आगे और कुछ नहीं सीख सकते, राइट? है ना? तो इसलिए गिनती सीखना कितना जरूरी है कि नहीं? हाँ आंटी नहीं, जी आंटी। क्या बोलते हैं? जी आंटी। तो अब आप सबको गिनती आती है और आपको पता है। अच्छा, अब बताओ कि इस क्लास में ऐसी कितनी चीजें हैं जो सिर्फ एक ही? चिड़िया एक ही है? एक मछली है, एक चिड़िया है, इसको क्या बोलते हैं? एक तितली है, और ये क्या है? ये आंटी के पास क्या है? एक कैमरा। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ 2 चीजें क्या हैं यहाँ? कौन सी चीजें ऐसी हैं जो 2 हैं? यहाँ 2
नहीं, ट्री क्या होता है भाई? पेड़। दो क्या है? पेड़। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या उसने क्या बोला? दो क्या है वहाँ? दो बस हैं, दो गाड़ी हैं और गाय भी दो हैं। शाबाश। अब बताओ, अच्छा बताओ, अब तीन क्या क्या है? तीन फूल, हंसते मुस्कुराते, वाह। क्या है? तीन फूल। अच्छा, अब बताओ। हाथी कहाँ है? हाँ, तीन हाथी। शाबाश। अच्छा, और चार क्या है? चार बादल हैं। शाबाश। और ऊपर चार बल्ब हैं और चार कोने हैं और चार पंखे हैं। शाबाश। अब पांच क्या क्या है? पांच उंगली हैं और यहाँ पर भी तो कुछ पांच है। टेबल पांच तो नहीं है बेटा, टेबल तो 6 हैं। पांच हाथी हैं और कहाँ है पांच हाथी? नहीं, ये तो 3 ही तो हैं। इसमें क्या है? नहीं, 5 क्या है बताओ? 5 क्या क्या है? 5। अच्छा, तुम मुझे, हाँ, 5 कुछ है यहाँ पर? अच्छा, ये बताओ, इस वाली खिड़की में कितने शीशे हैं? 5 मतलब 5। इस कमरे में कितनी टेबल है? 3। 6 टेबल हैं। और क्या होता है? अब 7 क्या क्या चीज? छह बकरी है। वेरी गुड। वो 6 बकरी नहीं, भेड़ हैं बेटा। 6 भेड़ हैं। 6 टेबल भी हैं। अब 7 क्या क्या है? कुछ 7 है? क्या है? बताओ, 7 क्या क्या है? हाँ, 7 वैन। मैन कहाँ है? 7 बताओ। अरे वाह, वेरी गुड। 7 देखो, उसमें क्या बने हुए? बच्चे और आदमी। 7 उसमें 7 ट्रीज हैं, 7 पेड़ हैं और वो 7 आदमी हैं। वेरी गुड। 8 बता सकते हो? 8 कोई चीज है यहाँ पे जो 8 आप बता सकते हो? बताओ। नहीं, ऐसे बताओ, 8 क्या है इसमें क्या लगा हुआ? ये सब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कितनी है? 7 नहीं, 8 ज्यादा ही होंगी। अगर हम स्टार वाली को हटा दें, वो जो जिनके फिन्स होते हैं, जिनके पर होते हैं ना, कितनी है वो? 12। कितनी है? 12। 8 क्या होता है? कुछ 8 होती है?
अगर हम यहाँ पर तुम्हारी एक टेबल की कितनी टांगे? 4। एक टेबल की कितनी टांग होती है? 4। और 2 टेबल की कितनी हो जाएंगी? 8। 2 कार के कितने पहिए होंगे? एक कार में कितने पहिए होते हैं? 2 कार के कितने होंगे? 8। अच्छा, अब 9 पता है कुछ? 9 क्या क्या होता है? 9 पतंग। 9 कुछ बता सकते हो? क्या यहाँ पर? अच्छा, ये बताओ पहले, यहाँ पर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने चोटी बनाई है? क्या 9 लड़कियों की चोटी है जिन्होंने रबर बैंड लगा के चोटी बनाई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, कितनी लड़कियां हैं? 9 लड़कियों ने क्या बनाई है? चोटी या पोनी टेल। हो गई ना? 9 तक गिनती। और अब क्या बचा? आखिरी नंबर 10। और 10 क्या होता है? रावण के कितने सिर थे? सच्ची में थे? हाँ। और किसी के होते हैं 10 सर? सोचो, अब सोचो कि रावण के पास कितनी अक्ल होगी। हमारे पास एक सिर है तो हमारी कितनी अक्ल होती है? होती है ना? एक ही अक्ल होती है, तो हम इतने सारे काम करते हैं। और जिसके पास 10 सिर होती है उसके पास 10 अक्ल होती है, तो वो कितने सारे काम करता होगा ना? बहुत सारे। और इसीलिए वो ज्यादा शैतान भी होता है ना? अब रावण शैतान था कि अच्छा था? क्यों शैतान था? उसके पास ज्यादा अक्ल थी, तो उसने क्या करा था? हाय, राम जी को मार दिया था उसने? नहीं। किसको ले गया था? सीता को कहाँ ले गया था? अपने घर उठा के ले गया था। अच्छी बात करी थी? ये अच्छी बात होती है? नहीं, बहुत खराब बात होती है। इसलिए आपको अकल अच्छी जगह लगानी चाहिए, चाहे आपके पास एक हो चाहे आपके पास बहुत सारी हो। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको नंबर आ गए ना? अच्छा, अब हम आपसे कुछ गेम खिलाएंगे। ठीक है? चलो देखते हैं आपको कितने नंबर आते हैं। ठीक है? एक टीम, दूसरी टीम, तीसरी टीम, चौथी टीम। राइट? अब हम एक एक बच्चे को बुलाएंगे, वो आकर यहाँ से उठाएगा। ठीक है? ये क्या चीजें हैं? पेंसिल। ठीक है ना? और ये क्या है? रबर। उसमें है? अच्छा, और हमें पता है कि आपको ये भी पता है कि 1 कितना होता है और 2 कितना होता है? 2 ज्यादा होता है या 1 ज्यादा होता है? 2 ज्यादा होता है। 4 ज्यादा होता है कि 6 ज्यादा होता है? ठीक है। अच्छा, अब टीम 1 से आप एक बचाओ इधर। ज्योति, आप इसमें से जल्दी से 4 पेंसिल उठाओ। दिखाओ, सबको दिखाओ। 4 पेंसिल उठाइए, गिनो, ठीक उठाइए। इसने 4 पेंसिल है। वेरी गुड, क्लैप। चलो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आप इधर से आओ। आप, क्या नाम है आपका? अनीता? सरिता। अब इसमें से आप 6 पेंसिल उठाओ, जल्दी जल्दी।
6 उठा ली। अब चलो सबको दिखाओ। ये तो 6 नहीं है ना, कितनी कम है? 1 कम है। तो इसको कौन एक पेंसिल उठा के देगा? तुम उठाओ बेटा, एक पेंसिल उठाओ। तो 5 में हमने एक और मिला दिया, कितने हो गए? 6। समझ में आ गया? गुड। जाओ आप इधर से आओ, आओ। आपका क्या नाम है? ओके। आप उठाएंगी 7 पेंसिल। 7 कितनी उठाएंगी? 7 मतलब 7। सबको दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। अब आप आओगे उस टीम में से, उस टीम में से कोई नहीं आया ना, आप आओ, आप आओ। आप इसमें से 10 पेंसिल उठाओ। दिखाओ। ठीक है, वेरी गुड। अब कौन आएगा? अब इधर से आएगी वो छोटी सी लड़की। आओ, आप इसमें से 3 पेंसिल उठाओ। बताओ, सबको बताओ। 3, वेरी गुड। अब इधर से कौन आएगा? अच्छा तुम आओ। अब इस 3 पेंसिल को मुझे एक करना है, तो क्या करेंगे? अब इस 3 पेंसिल को मुझे एक बनाना है। अब एक कैसे करोगे आप? एक पेंसिल हटा दो, हो गई एक। वेरी गुड। अच्छा, आप आओ बेटा। ये कितनी पेंसिल है? 3। अब मुझे चाहिए 5 पेंसिल। आप इसको 5 कैसे करोगे? आप कैसे नहीं, आप इसको बोल देना कैसे 5 करोगे इसको? और लेंगे कि इसमें से हटा देंगे? और लेंगे? लो, कितनी और लोगी? कितनी पेंसिल आपने और ली? 5 पेंसिल और ली। आपने कितनी और उठाई? आपके पास कितनी थी? आपके पास 3 पेंसिल थी। आपने कितनी और ली? 2 पेंसिल और ली। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। वेरी गुड। बैठो। अच्छा नहीं, आप नहीं, आप बिल्कुल चुपचाप आप बैठेंगे और आंटी आपको पेंसिल देंगी, ठीक है ना? और आपको अपनी पेंसिल के अकॉर्डिंग दौड़ के यहाँ नंबर से खड़े हो जाना है, ठीक है? हम देखते हैं कि कौन अपने सही नंबर पे खड़ा होता है, ठीक है? और कोई चिल्लाएगा नहीं, शोर नहीं मचाएंगे, ठीक है? सबको, किसी को देना नहीं है, ठीक है?
3 जल्दी से आइए, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए सारी पेंसिल वाले, और अपने आप देखो किसके पास कितनी पेंसिल है और अपने नंबर लगाइए कौन किसके बाद आएगा। नहीं, ऐसे नहीं, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? तो आप सबसे पहले जाएंगे ना, जल्दी से देखो अब किसके पास, उसके बाद क्या नंबर आता है, तो आप कहाँ खड़े हो गए? उसके बाद किसका नंबर है? तो वो क्या है? आप वहां क्यों बेटा? सबसे पहला नंबर कौन सा होता है? 1 के बाद तो आप कहाँ हो गए? इस तरफ हो गए ना। 2 के बाद चलो 3, कहाँ उधर कहाँ जा रहे हो आप? और 3 के बाद किसके पास 4 पेंसिल है? आप जाओ उधर। 4 के बाद 5, जाओ उधर अपनी जगह पर। 5 के बाद किसके पास 6 पेंसिल है? तुम्हारे पास कितनी है? किसके पास 6 है? आपके पास 6 है। आपको नहीं पता आपके पास 6 है? तो आपके पास 6, आप जगह पे खड़े हो ना। और 6 के बाद किसके पास 7 जाओ। और 7 के बाद 8, तो आप अपनी 8 पेंसिल्स बनाओ। कितनी बनेंगी आपकी 8 पेंसिल्स? उठाओ। वो तो 4 है आपके पास, ये लो। कितनी हो गई? काउंट करो। 7 तो उसकी है। 8 आपके पास कितनी है? और हमारे पास अब कौन सा नंबर नहीं है बीच में? 9 नहीं है। अब 9 नंबर कौन आएगा? अच्छा आओ देखो, यहाँ से उठाओ यहाँ, उठाओ इसमें से। और ये भी मिला लो। चलो आप खड़े हो जाओ। कहाँ खड़े होंगे? 9, 8 के पहले। अब अपनी अपनी पेंसिल दिखा के नंबर बोलो। नहीं, आप सब नहीं बोलेंगे, 1 वाला 1 बोलेगा। बोलो। बोलो जोर से। 9। आप यहीं रहो। अब आप हिंदी में बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस ठीक है।